हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। अगर आप विदाउट एनी रीज़न होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं तो क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ये आता है कि मैम स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो कब तक करना है? तो जवाब तो यही होता है, जब तक आपको वो चीज़, वो बात जिसके लिए आप कर रहे हैं वो पूरी ना हो जाए। जब वो पूरी हो जाती है तो तब तक करिए। तो पूरी हो जाने के बाद फिर क्या ये करना ज़रूरी है? नहीं, तब तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं, बस यूं ही आपकी आदत है, आपको अच्छा लगता है, आप हर रोज़ 108 टाइम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और करे जा रहे हैं, तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? तो आप क्यों करें इस होपोनोपोनो प्रेयर को? क्या है फ़ायदे इसके? तो चलिए आज हम जानेंगे इसी के बारे में। लेकिन उसके पहले, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बड़े ही प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी है ना बाबा। तो पॉइंट नंबर 1, जब हम विदाउट एनी रीज़न, जैसे जिसको मैंने फील किया है कि विदाउट एनी रीज़न हर रोज़ जब मैं 108 टाइम इस प्रेयर को करती हूँ, तो सबसे पहले जो बात आती है कि एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, एक पीस मिलता है। हर रोज़ मैं ना करूँ, अब तो ये आदत में आ चुकी है, ये करना ही है, अच्छा लगता है करना, बहुत रिलैक्स वाली एक फीलिंग आ जाती है, पीस मिलता है। नंबर 2, आप रिलैक्स हो जाते हो। क्या? कि सब कुछ ठीक है। क्योंकि सब कुछ ठीक है, अब क्या है, देखिए, आप सिर्फ आपसे नहीं हो, आप मतलब आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग आते हैं, ना सिर्फ आपकी फैमिली के आते हैं, आपके फैमिली आते हैं, फ्रेंड आते हैं, आपकी एक बढ़ती हुई एक फैमिली भी है जहाँ पर बहुत सारे लोग, जिसको आप जानते हो, नहीं जानते हो, कुछ भी होता है, ये भी होते जाते हैं, जिनके बारे में अगर हम अच्छा सुने तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम बुरा सुने तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब भी आपके इस कनेक्शन में आ जाते हैं। और जब आप ये होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं ना, तो आपके रिलेशनशिप में जितने भी सारे लोग हैं, चाहे वो कहीं भी हों, उनके साथ आपका कांटेक्ट है, वो सब इसकी पॉजिटिविटी के घेरे में आ जाते हैं। और ये इतना ज़्यादा सच है कि इसके इतने ज़्यादा रिजल्ट मुझे मिले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। पॉइंट नंबर 3, आपको एक ट्रस्ट वाली फीलिंग हो जाती है इसके साथ। जैसे कि होता है ना कि रक्षाबंधन, कि भाई बहन की रक्षा के लिए ये जो बंधन है, बिल्कुल उसी तरह से जब आप होपोनोपोनो 108 टाइम हर रोज़ कर रहे हैं, आपका एक बंधन बन जाता है होपोनोपोनो के साथ, कि ये आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है और आपको एक पॉजिटिव घेरे में रख रहा है। ये वाली फीलिंग आपको आना शुरू हो जाती है। नंबर 4, आपकी हर रोज़ क्लीनिंग हो रही है। आप 108 टाइम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, आपकी क्लीनिंग हर रोज़ हो रही है। जैसे देखिए कि आपके घर में आप हर रोज़ अपने घर को झाड़ू लगा रहे हो, जो डस्ट है उनकी सफाई कर रहे हो, आप घर में पोछा लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि हर रोज़ तो वो गंदगी नहीं होगी ना, जो अगर आप कभी कभी करेंगे तो जितना आपको मैल निकालना होगा, अगर आप हर रोज़ क्लीनिंग करेंगे तो वो धूल, गंदगी, मिट्टी तो उस तरह से आपको निकालना नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह से हर रोज़ आप 108 टाइम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, ये आपकी सोल की क्लीनिंग आ रही है, सोल की क्लीनिंग होती जा रही है। नंबर 5, आपके मन में ये जो कुछ भी नेगेटिव बातें या फिर दूसरों के लिए कुछ होता है कि पता है उसने ये किया वो किया, जब दो दोस्त मिलते हैं शायद वो नॉर्मल हो, लेकिन वो वाली जिक्र भी आपको बहुत ज़्यादा देर तक करने का मन ही नहीं करेगा, इनफैक्ट करेगा ही नहीं। या फिर आप सोशल मीडिया में जब हो, आप कुछ देख रहे हो, होता है ना कि बहुत एकदम हेडलाइन को इतना आई कैची बना दिया गया है कि इसकी ज़िंदगी में देखिए क्या हो रहा है, आपका मन ही नहीं करेगा इन सब चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना कुछ जानोगे, जितनी भी बातें आप किसी और के उसके बारे में जानकर आपका क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें फीड होंगी जो आपकी किसी काम की नहीं है। तो आपका मन खुद ही खुद करेगा ये जानकर मैं एक्स्ट्रा इन चीज़ों को फीड क्यों करूं जो मेरे किसी काम की नहीं है। आप इन फालतू की नेगेटिव चीज़ों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाओगे। जब आप इन चीज़ों से दूर होगे, मतलब क्या हो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के पास हो, पॉजिटिविटी के करीब हो, ऐसा होता जा रहा है। नंबर 6, ये कहता है ना कि क्या स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए हमें ये करना है, तो ये वाले जो काम होता है ना, आपका स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि आप जब बैठे
और आप बाइक चला रहे हो और बिल्कुल उसी तरह से एकदम जिस तरह से क्लच देना होता है, गियर देना होता है, आप स्टार्ट कर रहे हो और आप जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह से स्मूथली आगे बढ़ती रह रही है। और होपोनोपोनो आपकी क्लीनिंग करके आपके जितने भी काम हैं जो शायद जिसके लिए आपको करना पड़ रहा था, वो सारे काम आसानी से स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आसानी से, मतलब जिस तरह से वो होना चाहिए उतनी ही खूबसूरती से वो काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। नंबर 7, और अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको होपोनोपोनो करना भी पड़ रहा है ना, तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट देना शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर के सारे पॉइंट्स जो है वो इसी पर तो निर्भर कर रहे हैं ना। देखिए, एक बात बड़ी आसानी से आप समझिए, आप हर रोज़ 108 टाइम कुछ चैंट कर रहे हैं। क्या चैंट कर रहे हैं? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। तो सबसे पहली बात है कि आप इन चारों फ्रेजेस में, और हाँ, 5th फ्रेज को भी अगर आप कर रहे हैं इसके साथ साथ, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, अगर इसको भी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपको किसी भी चीज़ में अगर आप गलती कर रहे हैं तो ना आपको सॉरी कहने के लिए आपको डर लग रहा है या फिर आपके मन में हिचक हो रही है, ना ही आप ये कह रहे हो कि प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके बोलने के तरीके से सामने वाला आपको माफ़ करेगा, या फिर आप किसी को आई लव यू कहने से रुकोगे। क्यों? क्योंकि प्यार क्या है, ये तो जाहिर करने की बात होती है ना। आप जितना स्प्रेड करोगे प्यार को, उतना ही तो प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा। ना ही आप किसी को गुस्सा करोगे, कुछ भी बोलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपके मन में कहीं से कुछ भी नेगेटिविटी अगर आ भी गई, तो आप तो आई फॉरगिव्स माई सेल्फ कर ही रहे हो। अपने अंदर की सारी क्लीनिंग हर रोज़ आप करते जा रहे हो। तो फिर आपकी जहाँ पर क्लीनिंग हो रही है, जहाँ पर सब कुछ क्लीन है, कांच की तरह साफ है, और आप 108 टाइम इस प्रेयर को करे जा रहे हैं, तो ये जो एक वाइब्रेशन होती है, ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जिसको आप यूनिवर्स में वाइब्रेशन के रूप में छोड़ रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रिटर्न आ रही हैं, दुगनी तेज़ी से आ रही है, अच्छाई बनकर आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट बनकर आ रही है। यही तो सबसे बड़ा मैजिक है 108 टाइम होपोनोपोनो प्रेयर करने का। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जिनके मन में भी ये सवाल था कि अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ना करें, यूं ही करें, तो क्या फ़ायदा होगा, तो फिर अब आपको इसका जवाब तो मिल गया होगा। और रही मेरी बात, तो मैं तो हमेशा इसको करती हूँ और बिल्कुल अपने साथ एक जुड़ाव महसूस करती हूँ। 108 टाइम जब मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ या फिर कभी कभी यूं ही कर रही हूँ, चाहे मैं बस में जाऊँ, चाहे कहीं कुछ कर रही हूँ, मन बड़ा शांत हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। मैंने अक्सर ऐसा भी देखा है कि किसी चीज़ को लेकर अगर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही हूँ, टेंशन तो आती ही नहीं है, लेकिन होता है ना कि आप इसको कब तक कर पाओगे, या फिर आपका ये काम बहुत टाइम से आप जिस तरह से करना चाह रहे हो उस तरह से नहीं हो रहा है। तो अगर मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ और अननोइंगली कर रही हूँ, मतलब इसका नहीं है कि इसके लिए ही कर रही हूँ, मैंने देखा है वो सारे काम बड़े आसानी से, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और ये मैजिक ही है होपोनोपोनो का। तो फिर मैं तो इसको बस कर रही हूँ और करती जा रही हूँ। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ अब आप जो भी इस होपोनोपोनो प्रेयर को करना चाह रहे हो, तो अपनी ज़िंदगी में खुशियों के लिए फिर, या फिर जो आप चाह रहे हो कि आपके काम बड़े आसानी से होते जाए, सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप ठीक ठीक चलता जाए, तो आप इसको करेंगे और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स को आप ज़रूर महसूस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू।